रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। ब्रांड न्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है आज। कंटेंट और टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला पैराग्राफ है उसकी एक लाइन को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एमडी कैट के तमाम एस्पेक्ट्स को बुरुए कार लाते हुए। तो अगेन उसी सिलसिले की कड़ी है आज का लेक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन है वो बोर्ड पे आपकी नज़रों के सामने है। इसी लाइन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको और इस एक लाइन के अंदर जो पॉसिबल एमसीक्यूज डेवलप हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, डिज़ाइन हो सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे। और इसी एक लाइन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स बन सकती हैं इन पे भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी लाइन नंबर 1। तो एक्चुअली हमारा मिनी टॉपिक है इस लाइन का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो आज की वीडियो का मेन थीम और मेन फोकस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और इसकी हिस्टोलॉजी होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट the multiple facets and possible facets of this line in terms of MD-CAT. Each testis, अगरचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टेस्टस नहीं है, दो टेस्टिस हैं जिन्हें टेस्टीज कहते हैं। तो टेस्टस है सिंगुलर और टेस्टस की प्लूरल है टेस्टीज। तो चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के गोनेड्स को ही टेस्टीज कहते हैं तो एक्चुअली वन पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं। तो जब हम टेस्टस कहते हैं तो इट मीन सिंगल गोनेड, उस पेयर का एक पार्टनर। जब हम टेस्टीज कहते हैं TES तो इसका मतलब है दोनों टेस्टीज, मीन वन पेयर ऑफ टेस्टीज जो कि मेल के कहलाते हैं गोनेड्स। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, टेस्टीज को ऑर्कस भी कहते हैं। टेस्टीज आर आल्सो नोन एज ऑर्कस, खुसिये, और आम लफ्जों में इनको आपने सुना होगा कपूरे। तो खुसिये, कपूरे, टेस्टीज, दे आर ऑल कॉल्ड मेल गोनेड्स, जो कि स्पर्म्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एक होता है टेस्टस और याद रखिएगा एक होता है टेस्टिकल। डोंट कंफ्यूज एंड डोंट ओवरलैप दीज टू टर्म्स। एक टेस्टस को और एक टेस्टस की जो बैक साइड होती है वहां पे हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब आपके नॉलेज में होगा, दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमस। तो याद रखिएगा वन टेस्टस प्लस वन एपिडिडिमस इज कॉल्ड टेस्टिकल। तो टेस्टिकल है दो चीजों का नाम, वन इज कॉल्ड टेस्टस, द अदर इज कॉल्ड एपिडिडिमस। तो टेस्टस और एपिडिडिमस को कलेक्टिवली कहते हैं टेस्टिकल। तो ईच टेस्टस कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम। तो अगर एक मेल के टेस्टस की हम सेक्शन करें, उसको काटें, तो उसके अंदर हमें नजर आती हैं फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स। इन फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेस्टस का सेक्शन काटें और उसकी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी को देखें तो एक्चुअली
ईच टेस्टस जो है उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स, और इन्हीं चैम्बर्स को टेस्टिकुलर लब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लब्यूल्स। तो कमोबेश 200 से लेकर 350 तक ईच टेस्टस के अंदर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लब्यूल खाने। इंटेस्टस एक घर की तरह है और इसके अंदर जो रूम्स हैं, इसके अंदर जो चैम्बर्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर याद रखिएगा फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कहलाती हैं टेस्टिस का। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस की जो बैक साइड है यहां पे मौजूद है, जैसा कि बात हुई थी, हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है जिसको एपिडिडिमस कहते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इस एपिडिडिमस को और टेस्टस को कलेक्टिवली टेस्टिकल कहते हैं। तो इसी टेस्टस के अंदर कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लब्यूल्स कहते हैं, और इन्हीं टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर याद रखना, एक मेल जब प्यूबर्टी पे नहीं होता, अडोलिसेंस पे नहीं होता, तो उसकी यही जो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ये स्ट्रेट होती हैं, ये स्ट्रेट होती हैं। तो जो ही एक मेल प्यूबर्टी पे पहुंचता है तो उसकी यही स्ट्रेट ट्यूब जो है एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होना शुरू हो जाती हैं, खामदार, ये जलेबी की तरह ट्विस्टेड और टर्न ट्यूब्स जो हैं बाद में क्वाइल्ड हो जाती हैं। तो याद रखना, प्यूबर्टी से पहले एक मेल के टेस्टिस के अंदर ये ट्यूब्स स्ट्रेट होती हैं, और प्यूबर्टी पे और प्यूबर्टी के बाद यही स्ट्रेट ट्यूब्स फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉन्वोल्यूटेड हो जाती हैं। अगर इस ट्यूब को, इस फाइन थ्रेड को खोला जाए तो इसकी लेंथ होती है कमोबेश 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। और अगर इन तमाम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, जो कि तकरीबन 600 से लेकर 800 की तादाद में मौजूद होती है टेस्टिस के अंदर, और अगर इनको एंड टू एंड स्ट्रेट करके जोड़ दिया जाए तो कम से कम ये सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनकी लेंथ बनती है 1 माइल। सुबहान अल्लाह, 1 माइल लेंथ बनती है इन तमाम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर स्ट्रेट करके एंड टू एंड जोड़कर लंबा किया जाए तो 1 माइल लेंथ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती हैं। और हाईली कॉम्प्लेक्स से मुराद एक तो उनकी तादाद है कि ईच चैम्बर जो है, जिसे टेस्टिकुलर लब्यूल कह रहे हैं, उसके अंदर 4 की तादाद में ये मौजूद होती हैं, और ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं, ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं, और कुदरत ने इनको कंपैक्ट करके, क्लोज करके इन टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर पैक किया हुआ है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम के नालियों को हम एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है, मतलब सारी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ईच टेस्टस कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो कीवर्ड है इसको ब्रेक किया जा सकता है और इसके ऑप्शंस में से इसका आंसर दिया जा सकता है।
तो ईच टेस्टस कंसिस्ट ऑफ डैश सिस्टम, तो हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम आएगा। फिर इसी तरह सारी लाइन लिखने के बाद ईच टेस्टस कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कॉल्ड, यहां तक स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। इस कीवर्ड को ब्रेक करके ऑप्शन में डाला जा सकता है, तो एज सच फिर आंसर बनेगा ईच टेस्टस कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कॉल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। इन विच रिपीटेड डिवीजन्स का भी ऑप्शन आ सकता है, और बाय दी सेल्स ऑफ दी, इसका भी ऑप्शन आ सकता है। तो जो ग्रीन बोल्ड वर्ड्स हैं ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं, इनको स्टेटमेंट में भी यूज किया जा सकता है, मीन स्टेम ऑफ दी एमसीक्यू में, और इनको ऑप्शंस में भी यूज करके करेक्ट ऑप्शन की सर्च में इनका नाम दिया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का लफ्जी मतलब क्या होता है। अगर हम इस लफ्ज पे, और जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंसेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत रिच है, तो अगर हमें टर्मिनोलॉजी का लिटरल मीनिंग और उसका सियाको सबाक समझ आ जाए तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो लेट्स मेक द कॉन्सेप्ट अगेन क्रिस्टल क्लियर अबाउट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफरस का लफ्जी मतलब होता है सीड bearers, seed bearers। इन टेस्टस के अंदर वो स्ट्रक्चर्स, वो नालियां, वो ट्यूब्स जिन्होंने सीड्स बियर करने हैं, जहां पे सीड्स लगने, और सीड से मुराद है यहां पे स्पर्मेटोजोआ, सीड से मुराद है यहां पे स्पर्मेटोजोआ। मीन सीड, तुखम, बीज, और मीन स्पर्म, जोआ मीन एनिमल। तो स्पर्मेटोजोआ ही एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है स्पर्म्स। तो स्पर्मेटोजोआ की जो साइट्स होती हैं, तो ये भी एक एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है, विच आर दी साइट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को साइट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। नो डाउट, अगर गोनेट्स के लेवल की बात की जाए, अगर ऑर्गन्स के लेवल की बात की जाए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, तो फिर अगर ऑप्शन टेस्टिस हो और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ना हो तो आप जाएंगे टेस्टिस पे। और अगर टेस्टिस एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है ऑप्शंस में, तो पूछा जाए व्हाट आर दी साइट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आंसर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, इसकी जो वॉल होती है वो बड़ी मैजिकल है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसी वॉल के जो सेल्स होते हैं उनमें रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं, सेवरल डिवीजन्स होती हैं, और ये डिवीजन होती है स्टार्ट वाली माइटोसिस। तो इस डिवीजन से मुराद कौन सी सेल डिवीजन है? माइटोसिस। और किन सेल में ये माइटोसिस हो रही है? बार बार ये सेल्स डिवाइड करके माइटोसिस से बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो एक्चुअली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जो वॉल होती है वहां पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। जी हाँ, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। तो उन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, तो स्पर्म मदर सेल्स बनते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो आए इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की क्रॉस सेक्शनल व्यू पे थोड़ी सी बात करते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक थोड़ा सा पोर्शन लें और उसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, तो याद रखिएगा, फर्ज करें ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं और उसकी हिस्टोलॉजी को देखते हैं। तो जस्ट सपोज ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि क्रॉस सेक्शन करने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसी नजर आती है? या तो वो सर्कुलर नजर आती है या वो ओवल शेप नजर आती है। जिस तरह ये कैप देखें मार्कर का, कटने के बाद फर्ज करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये व्यू है, और ये व्यू जो है सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसी होती है? ये ओवल शेप हो सकती है
ये माय वेरी डियर स्टूडेंट्स राउंड हो सकती है, ये सर्कुलर हो सकती है। तो सर्कुलर, राउंड और ओवल व्यू जो है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हाईली क्वाइल्ड थी प्यूबर्टी पे और प्यूबर्टी के बाद, उससे पहले ये स्ट्रेट ट्यूब थी। और अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो इसका व्यू बनता है ओवल, राउंड या सर्कुलर। तो आए इस पे मजीद बात करते हैं।